This is Abhishek Kumar, and today we are going to discuss paper number 4 and question number 13. तो अभी तक हमने शिक्षा और उसके सिद्धांतों के बारे में देख लिया। अब यहाँ पर शिक्षा का विद्यालय और एक समुदाय पर अपनी भूमिका का निर्वाह किस प्रकार करता है उसकी विवेचना हम करेंगे। यानी कि हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि एक स्कूल का जिस जगह पर वो स्कूल है या वो कॉलेज जिस जगह पर है उस वहाँ पर उसकी क्या भूमिका है ना, या वहाँ पर उसका क्या रोल है कम्युनिटी के लिए। ठीक है, तो ये बात आज हम डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि विद्यालय पारस्परिक अंतः संबंधों का संगठन है। ये किस तरह का संगठन है? तो ये एक ऐसा संगठन है जिसमें अंतः संबंध होते हैं, यानी कि व्यक्ति, यानी कि टीचर्स, स्कूल मैनेजमेंट, साथ में जो पेरेंट्स हैं, है ना, इन सब का आपस में संबंध एक स्थापित होता है, तभी एक विद्यालय सही प्रकार से चल पाता है। वे सभी व्यक्ति जो विद्यालय में मिलते हैं अंतः संबंधों की रचना के लिए जिम्मेदार हैं। वही कहा गया है, वह सभी व्यक्ति जो विद्यालय में मिलते हैं, अर्थात यानी उसका मतलब क्या है कि यानी कि टीचर्स, पेरेंट्स, स्कूल का मैनेजमेंट, प्रिंसिपल, ये सारे लोग जो वहाँ मिलते हैं, जो आते हैं, वो इन अंतः संबंधों की रचना के लिए जिम्मेदार होते हैं। इसी में जॉन डेवी जो है वो कहते हैं कि मनुष्य समाज में उन वस्तुओं का आधार पर रहते हैं जो सभी के लिए सामान्य रूप से लाभदायक है। एक समुदाय या समाज बनाने के लिए वे उद्देश्य, विश्वास, महत्वाकांक्षा, ज्ञान तथा सामान्य अवबोध रखते हैं। मतलब ये कि जॉन डेवी कहते हैं कि मनुष्य यानी हम उस समाज में रहते हैं जहाँ पर हमारे वस्तुएं, जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें हैं, वस्तु मतलब जो चीज़ें होती हैं, घर हो गया, पैसा हो गया, ये सारी जो चीज़ें हैं, हम उन्हीं समाज में रहते हैं जहाँ पर वो वस्तुएं हमें प्राप्त हो जाएं, है ना। हम किसी जंगल में जाकर के आज का मनुष्य रह नहीं पाएगा, क्योंकि जंगल में वो वस्तुएं हमें नहीं मिल पाएंगी जिन वस्तुओं की हमें अब ज़रूरत होती है ना। तो इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि हम उन वस्तुओं के आधार पर रहते हैं उन व्यक्तियों के लिए, उस समाज में रहने वाले जितने व्यक्ति हैं, उन सब के लिए सामान्य रूप से लाभदायक है। ये बात यहाँ पे कही गई है। एक समुदाय या समाज बनाने का वे उद्देश्य, यानी कि ये समाज और समुदाय बनाने का उद्देश्य, यहाँ पे जॉन डेवी क्या कहते हैं कि किन उद्देश्यों पर समाज बनता है? तो विश्वास, एक दूसरे पर समाज पर विश्वास होना। महत्वाकांक्षा, मतलब कि एक समाज की इच्छा जो है वो क्या करने की है उसकी बात करना। ज्ञान की बात करना, या सामान्य अवबोध, यानी कि जनरल नॉलेज आप जिसको कहते हैं, सामान्य ज्ञान जिसको कहते हैं, उसकी बात करते हैं। और अगर ये सारी चीज़ें लोगों में आपस में मिलती हैं तभी एक सही समाज का निर्माण हो पाता है। गैलन और विलियन जो है वो कहते हैं कि स्कूल को नवयुवकों की शिक्षा के लिए स्थापित किया जाता है। इससे वे समाज में अपनी निरंतरता बनाए रखते हैं तथा समूहों में अपने ज्ञान को विकसित करते हैं। स्कूल एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा समाज अपने बालकों तथा नवयुवकों में समाज का सदस्य होने के नाते रहने सहने के उन ढंगों को विकसित करता है जिन्हें समूह अपने लिए सबसे अच्छा समझता है। तो एक समाज में, जैसे भारतीय समाज में जो स्कूल है, वो इस प्रकार की शिक्षा हमारे बच्चों को या नवयुवकों को देता है ताकि वो समाज में जब जाएं, पढ़ने लिखने के बाद, अपनी शिक्षा खत्म करने के बाद जब वो समाज में जाएं, तब वो उस समाज में कैसे व्यवहार करना है, कैसे सही ढंग से अपना जीवन का निर्यापन करना है या निर्वाह करना है, ये सारी चीज़ें का ज्ञान या सारी चीज़ों का ज्ञान उनको सही से हो सके। इसीलिए यहाँ पर गैलन और विलियन कहते हैं कि स्कूल नवयुवकों की शिक्षा के लिए स्थापित किया जाता है ना। तो ये सारे पॉइंट्स दिए जा रहे हैं कि विद्यालय का समाज से क्या संबंध है, ये हम समझ रहे हैं। यहाँ पर जॉन डेवी भी वही बात कह रहे हैं। और यहाँ पर गैलन और विलियन जो है
वो भी इन्हीं बातों पर जोर दे रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम चलते हैं। बोगार्ड्स ने समुदाय की परिभाषा देते हुए कहा है कि समुदाय एक ऐसा समूह है जिनमें हम की भावना होती है एवं क्षेत्र विशेष होता है। ये दोनों तत्व समुदाय में पाए जाते हैं। कम्युनिटी, समुदाय, यानी कि एक समाज, एक ऐसा समाज जहाँ पर एक खास प्रकार के लोग रहते हैं जिनकी सोच, जिनके विचार, जिनका महत्वाकांक्षा एक होता है। वैसे समुदाय एक ऐसे समूह है जिनमें हम की भावना होती है। हम मतलब एकता की बात यहाँ पे की जा रही है। मतलब ये कि वो सारे लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, उनमें एकता है। जैसे हम भारतीय कहते हैं कि हम भारतीय हैं, तो भारतीय होना एक भारतीय शब्द जो है वो एक सामुदायिक शब्द है। ये हमें पहचान देता है कि हम एक खास प्रकार के देश में रहते हैं या ज़मीन में रहते हैं जिनमें लोगों के विचार जो हैं वो लगभग एक जैसे हैं, है ना। कल्चरल डिफरेंस अलग होता है, ठीक है। कल्चर जो होता है यानी सांस्कृतिक हो सकता है कि अलग हो, सांस्कृतिक विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन सामुदायिक विचार अलग नहीं होते हैं। तो ये बात यहाँ पे की जा रही है कि समुदाय एक ऐसा समूह है जहाँ पर यूनिटी होती है, जहाँ पे हम की भावना होती है और वो एक क्षेत्र में रहते हैं। मतलब कि उनका एक बाउंड्री होता है, एक प्री डिफाइंड एरिया होता है और उसी एक एरिया में एक खास प्रकार का समुदाय रहता है। जैसे हमारा भारत देश का नक्शा अगर आप देखें तो वो क्या है, अलग है। मतलब नक्शा बना हुआ है, इसका मतलब क्या है, उसकी बाउंड्री लाइन बनी हुई है और इन बाउंड्री लाइन में जितने लोग रहते हैं ये कौन है, ये भारतीय हैं और इनमें हम की भावना है, यूनिटी की भावना होती है। और ये दोनों चीज़ें यानी कि एकता की भावना और किसी खास प्रकार के क्षेत्र की भावना जो है वो समुदाय में पाई जाती है। अब विद्यालय जो है वो भी एक समुदाय है, ठीक है। इसको समझने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से जो विद्यालय होता है वो एक समुदाय होता है। प्रत्येक विद्यालय एक समुदाय होता है। इस समुदाय की एक विशेषता यह है कि यह समुदाय द्वारा संचालित समुदाय के लिए समुदाय है। यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न वाला स्टेटमेंट दिया गया है। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि विद्यालय चूँकि एक समुदाय है तो उसकी क्या विशेषता है कि ये एक समुदाय के द्वारा, एक ग्रुप के द्वारा चलाया जाता है। और ये किसके लिए चलाया जाता है, ग्रुप द्वारा किसी दूसरे ग्रुप के लिए चलाया जाता है ना। यही बात यहाँ पे की जा रही है। अब जैसे कि विद्यालय जो है उसमें टीचर्स, प्रिंसिपल्स और मैनेजमेंट जो है वो एक क्या है, समुदाय है। उनकी सोच और विचार जो है वो एक जैसे होते हैं, है ना। बच्चों को पढ़ाना, बच्चों के भविष्य की चिंता करना, है ना, ये सारी चीज़ें जो है वो चूँकि हम एक ही जैसा सोच रख रहे हैं, है ना, यूनिटी है हम में। और स्कूल चूँकि एक फ़िज़िकल बाउंड्री है, यहाँ पर स्कूल की एक ज़मीन होती है, वहाँ पर हम जाते हैं पढ़ाने के लिए, अपने काम करने के लिए। तो ये स्कूल क्या हो गया, फिर समुदाय की परिभाषा पे ये खरा उतरता है। जो अभी हमने देखा ऊपर में बोगार्ड्स के बारे में, तो वो यही बात कह रहे हैं कि हम की भावना और क्षेत्र होता है, उसका एरिया होता है। तो स्कूल जो है वो भी क्या है, उसमें भी एक एरिया है और उसमें भी क्या है, यूनिटी की भावना है, हम की भावना है। तो ये एक समुदाय हो गया। विद्यालय एक अपने आप में समुदाय है और ये समुदाय जो आसपास के गांव या शहर हैं, जो एक बड़ा समुदाय है, उस समुदाय के लिए ये छोटा समुदाय यानी स्कूल काम करता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि स्कूल एक छोटा समुदाय है, उसकी छोटी एरिया है और वो एक बड़े समुदाय के लोगों के लिए काम करता है ना। एक बड़े शहर के लोग जो हैं अपने बच्चों को स्कूल में भेजते हैं और हम उन बच्चों को पढ़ाते हैं, तो कहीं ना कहीं हम एक छोटे समुदाय होने के नाते हम एक बड़े समुदाय की क्या कर रहे हैं, मदद कर पा रहे हैं या उनकी हेल्प कर पा रहे हैं। विद्यालय में समुदाय एक प्रतिनिधि एकत्र होकर विद्याध्ययन करते हैं और समुदाय में जीवन व्यतीत करने की तैयारी करते हैं, है ना। ये टीचर्स के लिए ये लाइन कहा गया है। टीचर्स, प्रिंसिपल, जितने लोग होते हैं विद्यालय में, तो ये सारे एकत्र होते हैं, एक जगह जमा होते हैं। सुबह का समय होता है, असेंबली का टाइम होता है, सारे टीचर्स, प्रिंसिपल सब एक जगह जमे होते हैं
और ये यहाँ पे क्या कहते हैं, अध्याधन करते हैं, मतलब कि अध्यापन करने का, पढ़ाने का काम करते हैं, सिखाने का काम करते हैं, और इसमें अपने जीवन को व्यतीत करने की तैयारी करते हैं, है ना। एक टीचर, एक प्रिंसिपल अपने जीवन का काफ़ी लंबा समय विद्यालय में देता है। एक बच्चा जो आता है समुदाय से, वो भी 10 से 12 साल विद्यालय में देता है। तो इस प्रकार से जितने भी लोग विद्यालय में होते हैं वो विद्यालय को काफ़ी लंबा समय देते हैं, है ना। तो विद्यालय समुदाय के रूप में ये कार्य करता है। तो विद्यालय चूँकि एक समुदाय है, समुदाय कैसे है, तो इसकी फिजिकल बाउंड्री है, साथ में इसमें यूनिटी भी है, हम की भावना है, साथ में क्षेत्र भी है, तो इसीलिए ये एक समुदाय है। इस बात को याद रखिएगा, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो ये कैसे कार्य करता है इसके बारे में हम डिस्कस अब करेंगे। फर्स्ट पॉइंट है समायोजन का केंद्र। समायोजन मतलब एडजस्टमेंट होता है, और उसका ये केंद्र है, एडजस्टमेंट का सेंटर है विद्यालय। कैसे? तो पार्क और बर्गीज जो है वो कहते हैं कि विद्यालय को आहत समायोजन का प्रक्रिया का केंद्र माना जाता है। यह सामाजिक संबंधों तथा अभिव्यक्तियों का संगठन है। यह हर संघर्ष से काम करता है, इस प्रतिस्पर्धा में नियंत्रण करता है एवं जीवन की विभिन्न क्रियाओं को करने वाला भिन्न रुचिपूर्ण व्यक्तियों को समाज व्यवस्था के आधार पर सुरक्षा प्रदान करता है। तो पार्क और बर्गीज क्या कहते हैं कि विद्यालय जो है वहाँ पे समायोजन का प्रक्रिया केंद्र है ना। यहाँ पे हमेशा एडजस्टमेंट चलता रहता है, ठीक है। विद्यालय से बड़ा एडजस्टमेंट कहीं भी नहीं होता है, अगर हम इसको ऐसा भी कह सकते हैं। यहाँ पर सामाजिक संबंध, है ना, जिस समाज में विद्यालय खुला हुआ है वहाँ पर उस विद्यालय का संबंध अच्छा होना चाहिए, है ना। उस समाज को ऐसा लगना चाहिए कि जो विद्यालय उनके क्षेत्र में है वो उनके बच्चों का अच्छे से ख्याल रखता है, उन्हें सही शिक्षा देता है। तो वैसे ही विद्यालयों में बच्चे को भेजा जाएगा उस समाज से, अन्यथा नहीं भेजा जाएगा। तो सामाजिक संबंध बहुत ज़रूरी है विद्यालय के लिए। साथ में अभिव्यक्तियों का संगठन। अब उस विद्यालय में ऐसा संगठन भी होना चाहिए जिसमें अच्छे व्यक्ति, अभिव्यक्ति मतलब कि ऐसे व्यक्ति जिनकी जानकारी अच्छी हो, जिनको ज्ञान अच्छा हो, उनका संगठन भी होना चाहिए। यह संघर्ष को कम करता है। विद्यालय में क्या होता है, संघर्ष को कम करता है ना। जैसे कि अगर कोई पेरेंट्स अपने आप पर बच्चे को पढ़ाने की कोशिश करे, है ना, बच्चे को कंट्रोल करना हो गया, बच्चे को कैसे सही व्यवहार देना है, सही ज्ञान देना है, ये सारा अकेला पेरेंट्स, अकेला जो गार्जियंस होते हैं, माता पिता होते हैं, उनके लिए ये काम बड़ा मुश्किल होता है ना, बिल्कुल मुश्किल होता है। और इन्हीं संघर्षों को कम करने का काम कौन करता है, विद्यालय करता है। यहाँ पे बच्चे को ज्ञान दिया जाता है, उसे नैतिक शिक्षा भी दी जाती है कि कैसे उसे व्यवहार करना चाहिए, है ना। उसे टाइम टेबल को फॉलो करवाया जाता है, रूटीन फॉलो करवाया जाता है ताकि वो सारे चीज़ों को अच्छे से पढ़ सके, है ना। खेल कूद करवाया जाता है। तो हर तरह की एक्टिविटी पढ़ाई करा करके क्या किया जाता है, ये संघर्ष को कम किया जाता है। ये सारा कुछ एक पेरेंट्स, एक माता पिता अपने बल पर बच्चे के साथ नहीं कर सकते। प्रतिस्पर्धा का नियंत्रण करता है। प्रतिस्पर्धा यानी कि कंपटीशन जो होता है उसको भी नियंत्रण करने का काम कौन करता है, विद्यालय, है ना। ये हो गया। एवं जीवन के विभिन्न क्रियाओं को करने वाले भिन्न रुचिपूर्ण व्यक्तियों को समाज व्यवस्था के आधार पर सुरक्षा प्रदान करता है ना। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जीवन के विभिन्न क्रियाओं को करने वाले, अलग अलग काम करने वाले जो व्यक्ति होते हैं को समाज व्यवस्था के आधार पर सुरक्षा प्रदान करता है ना। किसी का पढ़ने में रुचि होता है, किसी का बोलने में रुचि होता है, किसी का लिखने में रुचि होता है, किसी का किसी खेल में रुचि होता है। तो वैसे व्यक्तियों को एक विद्यालय, एक स्कूल अपने क्षेत्र में बुला करके उनसे उन बच्चों को वो शिक्षा दिलवाता है ताकि वो बच्चे जो हैं उन चीज़ों को अच्छे से सीख सकें। तो ये बात भी यहाँ पर कही जा रही है। दूसरा पॉइंट है सांस्कृतिक विकास का केंद्र।
विद्यालय में कल्चरल डेवलपमेंट भी होता है। पार्क और वर्गीस कहते हैं कि विद्यालय को संस्कृति का रक्षण केंद्र माना गया है। बिल्कुल सही बात है, विद्यालय में संस्कृति की रक्षण होती है, यानी उसे बचाया जाता है। सांस्कृतिक सामंतीकरण में विद्यालय महत्वपूर्ण योग देता है। विद्यालय में विभिन्न समूहों के सामान्य अनुभवों के एक विचित्र किंतु व्यवस्थित वातावरण की सृष्टि होती है। इससे सामुदायिक अभिवृत्ति, प्रवृत्ति तथा ज्ञान का संवहन होता है ना। तो अलग अलग कल्चर्स के लोग जो हैं, जो विद्यालय में जाते हैं शिक्षा ग्रहण करने के लिए, तो उन्हें उस क्षेत्र की शिक्षा जो है वो विद्यालय में प्रदान की जाती है। बहुत तरह की शिक्षा विद्यालय में दी जाती है, अलग अलग भाषाओं की शिक्षा दी जाती है, अलग अलग विज्ञान की शिक्षा दी जाती है। तो इससे वो कहीं ना कहीं हमारे कल्चर को, हमारे संस्कृति को भी बचाने का काम करता है, विकास करने का काम करता है। थर्ड पॉइंट है सामाजिक गतिशीलता। विद्यालय जो है वो सोशल मोबिलिटी, यानी कि समाज में गतिशीलता बनी रहे, है ना, समाज रुक ना जाए, समाज चलता रहे हमेशा, डेवलप करता रहे हमेशा, वो काम भी किसका होता है? विद्यालय का होता है। देखिए क्या लिखा हुआ है कि विद्यालय समुदाय में सामाजिक गतिशीलता पाई गई है। यह गतिशीलता लंबात्मक होती है। विद्यालय में निम्न वर्ग या जाति का व्यक्ति शिक्षा के द्वारा अपने व्यक्तित्व परिवेश को बदलता है और वह समाज में अपनी पूर्व स्थिति को बदल देता है ना। तो कैसे गतिशीलता आती है समाज में? तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत गरीब है, या फिर कोई ऐसे पिछड़े जाति का व्यक्ति है जिसने कभी अपने जीवन में शिक्षा प्राप्त नहीं की है और समाज में उसकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। वो अपने बच्चे को विद्यालय भेजेगा, उसका बच्चा अगर मेहनत करेगा, पढ़ेगा, तो वो बच्चा फिर आगे चल के उन विद्याओं का इस्तेमाल करके, ज्ञान का इस्तेमाल करके अच्छी नौकरी प्राप्त करेगा या अच्छा बिजनेस करने लग जाएगा, है ना। और इस प्रकार से वो अपनी सामाजिक स्थिति को भी क्या कर लेगा? बदल देगा। ठीक है, तो इसीलिए विद्यालय को क्या कहा गया है? सामाजिक गतिशीलता का केंद्र माना गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। कृत्रिम सोरोकिन ने कहा है कि विद्यालय के अनिवार्य कार्य में अनिवार्य बात यह नहीं कि वे पुस्तकों में क्या पढ़ाते हैं, है ना। कृत्रिम सोरोकिन कहते हैं कि क्या पढ़ाया जाता है यह अनिवार्य बात नहीं है विद्यालय में उनके हिसाब से। तो क्या अनिवार्य है? आदर्श तथा परंपराओं का विद्यालय पर प्रभाव पड़ना, सामुदायिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो विद्यालय में, समुदाय के गुण तथा दोष का प्रभाव की बात हो विद्यालय में, समुदाय की आर्थिक स्थिति का प्रभाव दिखता है और सामुदायिक राजनीतिक का प्रभाव भी विद्यालयों में दिखाई पड़ता है। फोर्थ पॉइंट है कि समुदाय के कार्य क्या है। तो जैसा हमने पहले ही देखा कि विद्यालय चूंकि एक समुदाय है, तो समुदाय में शिक्षा ही एक, जॉन डुवी कहते हैं